सिस्टर। यस सर। ये मर चुका है, ही इज डेड। बहुत खून बह गया है सर। एक लॉरी वाला बेदर्दी से इसे कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। कैसा बेरहम जमाना आ गया है। सिस्टर। यस। इस नौजवान को देख रही हो? कितना अजीब है मरने वाला। पता नहीं कौन है, किसका बेटा है। मरने के बावजूद यह नौजवान हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। जरा इसका हुलिया तो देखो। जिसे कह रहा हो एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का, जिंदगी काहे को है, ख्वाब है दीवाने का। यस सर, मैं तो हैरान हो रही हूँ। ऑपरेशन रूम में कभी कोई ऐसा केस नहीं आया। कौन है ये नौजवान, किसी ने देखा है? बाहर एक आदमी है, उसने इस नौजवान को देखा है। इसका ओवरकोट देख रही हूँ सिस्टर? मैंने ऐसा ओवरकोट कभी नहीं देखा। इस ओवरकोट में एक जिंदगी छुपी है। मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूं जिसने इस नौजवान को देखा था। तुमने नौजवान को कहां देखा? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, डेविस रोड से मॉल रोड, मॉल रोड से डेविस रोड, चक्कर पर चक्कर, अपने आप में गुम, ना किसी से बात, ना किसी से कुछ लेना देना। अजीब आदमी था। जब ये हादसा हुआ, क्या तब भी तुमने इस आदमी को देखा था? हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपको सारी बात बताता हूं। कमाल का आदमी है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। कई रोज से देख रहा हूं, इधर से उधर, उधर से इधर, कुछ तो बात होगी। आज तो इसका रंग ढंग ही बदला हुआ है। नहीं नहीं नहीं, रंग ढंग नहीं बदला, हमेशा ऐसा ही रहता है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही जोश में है। कुछ गा रहा है शायद। ठंड बढ़ गई है। जनवरी की सर्दी भी कोई खेल नहीं होती। बाप रे बाप, कितनी सर्दी है। आदमी माकूल लगता है, खासा फैशनेबल भी है, बाल भी चमकीले लहराते हुए किसी अच्छे घर का लगता है। बादामी रंग का ओवरकोट, कोट पर सुर्ख गुलाब, सर पर सब्ज फ्लैट हैट, खूबसूरत गुलूबंद, देखने में पूरा अंग्रेज लगता है। चाल ढाल भी फिरंगी जैसी। एक हाथ कोट की जेब में, दूसरे में बेत की छोटी सी छड़ी। जरा आवाज देकर पूछता हूं इससे, ए भाई साहब, जरा सुनिए तो, भाई साहब। कुछ बोलता ही नहीं, लेकिन आदमी दिलचस्प है। ये नौजवान खुश है, उम्मीद से ज्यादा खुश। ठंड बढ़ गई है, सर्द हवा परेशान कर रही है, मगर नौजवान को तो देखो, ऐसे आराम से है जैसे ठंड का कोई असर ही ना हो। ये टांगे वाला आ रहा है, ये नौजवान की तरफ ही आ रहा है। टांगा चाहिए साहब, कहीं चलना है? नहीं, कहीं नहीं। सारी दुनिया की सैर करा दूंगा साहब, पैसे वाजिब, जो आपकी मेहरबानी से मिल जाए। नहीं नहीं, शुक्रिया। कोई बात नहीं साहब। टांगे वाला चला गया। पता नहीं नौजवान को किसका इंतजार है। उफ, कितनी ठंड, सर्द लहर सीधे जिस्म के अंदर उतर रही है। ये टैक्सी वाला इधर ही आ रहा है। अब कहाँ चलना है साहब? नो थैंक्स, नो थैंक्स। क्या बोला साहब? अरे नो थैंक्स प्लीज।
ठीक है। पूरा अंग्रेज है, लहजा भी अंग्रेजों जैसा। आज देखता हूं ये करता क्या है, कौन है ये? अरे ये क्या कमाल, ये तो क्रिकेट खेल रहा है, मगर अकेले ख्यालों में। ये इसने बॉल फेंकी, ये रहा कैच। वाकई कमाल है, कोई पागल है या जोश से भरा हुआ नौजवान? कुछ भी हो मगर है दिलचस्प। जैसे किसी मैदान में हो, पंडाल आदमियों से भरा हुआ और नौजवान सिक्सर पर सिक्सर मार रहा। That's huge. That is a biggie. It's out of here. Ravi, I'm backing this one. I think this is one of the biggest. Into orbit. Even bringing smoke in the clouds, this. Off the bat, it's still in there. We've lost it. There it is again. That's a biggie. Keep going. Oh, I don't know how far this is. Well, 111 the longest. And this might just go the distance. I think those few words with Flintoff just charged him up a bit. ये तो ऐसे इतरा रहा है जैसे मैच जीत गया। अब कहां चला ये? देखता हूं। अरे रुक भाई, रुक रुक। ये क्या है, चलता ही जा रहा है। हाँ, यहां कुछ शोर है, कुछ अंग्रेज हैं, ये भी फुटबॉल खेल रहे हैं। अरे जिसे देखो खेल रहा है। ये नौजवान चलते चलते रुक गया है। Well, it's just one of those games at the moment, Clive. They're very undisciplined. Very undisciplined. अब खड़ा है, अंग्रेजों को घूरे जा रहा है। खेल देख रहा है या अंग्रेजों को? अंग्रेजों से बहुत मुतासिर मालूम होता है। खैर, मेरा क्या। अब ये यहां से भी आगे बढ़ रहा है। पता नहीं अब आगे कहां जाएगा। ये तो मलिका विक्टोरिया स्टैंड है। मलिका की मूर्ति लगी है। अब ये क्या कर रहा है? मलिका के स्टैचू की तरफ जा रहा है। कुछ बातें भी कर रहा है, वो भी स्टैचू से। ये तो कमाल हो गया। जेब से रुमाल निकाला है, स्टैचू की गर्द साफ कर रहा है। पान चाहिए साहब? नहीं नहीं, पान ये ले लो ना साहब। प्लीज नो। अरे साहब ले भी लो पान। ओके ओके, अच्छा सिगरेट है? हाँ हाँ है ना साहब। बट चेंज नहीं है। चेंज हो जाएगा साहब। पान ले लो, पान ले लो। अच्छा ये लो रुपये। अभी ला दो साहब चेंज। वेरी नाइस, गुड, लिटिल सॉल। अरे बच्चा तो बाहर चला गया, पैसे लेकर भाग गया। तो आज के जमाने में कौन किस पर यकीन करता है? वेरी गुड, वेरी। और ये आपका सामान भी साहब।
Oh, thanks, thanks. अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ. Okay, thanks. Very good. कमाल है, यानी वो सारा दिन चक्कर काटता रहा. जी, मैंने इतना पुरअसरार आदमी कभी नहीं देखा. अच्छा, आगे क्या हुआ? बताता हूं. वहां से उठने के बाद वो सिनेमा घर की तरफ चल दिया और पोस्टरों को दिलचस्पी से देखने लगा. मुझसे कोर्ट में उलझने से बेहतर यही होगा गोविंद कि मामले को बाहर ही रफा दफा कर देते हैं. तुम तो जानते ही हो कि इंद्रजीत चड्ढा कभी शिकस्त नहीं खाता. चड्ढा, तूने कभी बच्चों को बिजली की तार से पतंग उतारते हुए देखा है? क्या? कुछ तारें ऐसी होती हैं जिसमें से उलझी हुई पतंग बच्चे भी उतार लाते हैं. ये और बात है, दामिनी के केस को छेड़कर जो तार तूने छू लिया है, बिजली का वो झटका लगेगा कि तू झटकना भूल जाएगा. रस्सी जल गई पर बल नहीं गया. अरे, अब वो ऑर्केस्ट्रा की दुकान पर जा रहा है. म्यूजिक का शौकीन लगता है. सामने इंग्लिश म्यूजिक की दुकान है, वो शायद वहीं जा रहा है. ये क्या, दुकान पर कुछ देर के लिए ठहर गया? अरे, अब वो अंदर जा रहा है. मुझे भी अंदर जाना चाहिए. देखता हूं वो क्या करता है. वाह, दुकान का मालिक उसके पहनावे से मुतासिर हुआ है. वो उसकी तरफ चलकर आ रहा है. गुड इवनिंग सर. हाँ, गुड इवनिंग. आप खासे शौकीन लगते हैं. क्या दिखाऊं सर? खिदमत. ओह, थैंक यू वेरी मच. इस महीने के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की कुछ फेहरिस्त दिखाइए. अभी दिखाता हूं सर. ये लीजिए सर. वेरी गुड, वेल डन. थैंक्स. वेलकम सर. आखिर ये चाहता क्या है? ना कहीं रुकता है, ना कहीं ठहरता है. चलता ही जाता है. सामने बुक स्टोर है. लगता है उसकी दिलचस्पी किताबों में भी है. वो किताबें पलट रहा है. किताबें पलट चुका. अब देखे कहां जाता है. सामने कालीन की दुकान है. कालीनों का भी शौकीन लगता है. जरा देखें यहां क्या करता है. आइए साहब, तशरीफ लाइए. आप तो माशाल्लाह कहीं के नवाब लगते हैं. अब अंग्रेजों को देख लीजिए, उनके पहनावे देख लीजिए. हमारे दौर के नवाब भी बदल रहे हैं. माशाल्लाह. आपकी सूरत, आपका लिबास बता रहा है कि आप बड़ी हैसियत के मालिक हैं. थैंक्स. कालीनों की कद्र आम आदमी क्या जाने. और आपका ये ओवरकोट, अल्लाह, कमाल का है. बिल्कुल अंग्रेज लग रहे हैं. यहां हमारे पास हर तरह की कालीन है.
पहले जायजा फरमा लीजिए। ओह, थैंक्स अ लॉट डियर। वल्लाह, ये देखिए शाही कालीन, और ये लाहौर की कालीन, ये नवाबी कालीन। नवाब वाजिद अली शाह के यहां ऐसी ही कालीनें हुआ करती थी। वाओ। अब वो जमाना कहां, सिर्फ यादें बची हैं, और आप जैसे शौकीन लोग ही इन कालीनों की कद्र जानते हैं। गुड। ईरानी कालीन होगी आपके पास? वल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात कही आपने। ईरानी कालीन, ईरानी कालीन के कदरदां अब कहां मियां। लेकिन साहब, ईरानी कालीन के जलवे एक जमाने में थे। गुड। अब वो जमाना कहां रहा। ये देखिए, ये रहा ईरानी कालीन। वाओ, क्या नफीस काम है, कारीगरों ने क्या गुलकारी की है साहब। वंडरफुल। अभी उतारता हूं। नहीं नहीं नहीं, प्लीज उतारिए मत, यहीं से देखता हूं मैं। जैसा आपका हुक्म। गुड। कीमत क्या होगी? आपके लिए रियायत कर दूंगा साहब, बस आप पसंद कर लीजिए। मैं जानता हूं आपकी पसंद भी कमाल की पसंद होगी शहजादे। थैंक्स। गोया कि वो सिर्फ चहलकदमी कर रहा था, कुछ खरीदना उसे मंजूर नहीं था। हाँ सरकार। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो चाहता क्या था। खैर, तुम आगे बताओ। अभी बताता हूं। वो कालीन की दुकान से बाहर निकल आया। फिर वो कुछ देर तक हाई कोर्ट की इमारत के सामने खड़ा रहा, मगर उसकी चाल भी बिल्कुल अंग्रेजों की तरह थी। हाथ में बेद की छड़ी, सर पर हैट, गले में मफलर। एक जगह तो बड़ा मजा आया डॉक्टर साहब। कैसा मजा? उसने छड़ी अंग्रेजों के स्टाइल में घुमाने की कोशिश की। 2-4 बार घुमाया, मगर छड़ी घूमने को तैयार ही नहीं, जमीन पर गिर पड़ी। उसने सॉरी कहकर उठाया। ठीक उसी वक्त एक नौजवान जोड़ा आपस में बातें करता हुआ जा रहा था। उनकी बातें नौजवान ने सुनी। वो आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे चल पड़ा। तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये जानते हुए भी मुझे तंग क्यों कर रहे हो? सुनो, सुनो असलम, मैं जीना चाहती हूं, मैं खुशी चाहती हूं। जीने से तुमको कौन रोक रहा है? मैं तो ये कह रहा था कि बस कुछ दिनों की बात है। तुम ये बात समझने को तैयार नहीं। तुम जानती हो इस खबर के फैलते ही क्या होगा? क्या तुम इसके अंजाम से वाकिफ हो? खुदा के वास्ते मुझे अकेला छोड़ दो। चले जाओ, चले जाओ, मुझे तन्हाई चाहिए। उफ, ये जिंदगी मुझे जीने भी नहीं देती। हे खुदा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? ये कैसा नसीब लेकर पैदा हुई हूं। नसीब को कुछ ना कहो। जो हालात पैदा हुए हैं उन्हें समझने की कोशिश करो। मैंने कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे कुछ नहीं समझना। खुदा के वास्ते मेरे पीछे ना पड़ो। चले जाओ यहां से। मैं कहती हूँ चले जाओ यहां से, वरना मैं जान दे दूंगी। कहां जा रही हो? रुक जाओ। सुन रही हो? सुनो। मामला कुछ गड़बड़ है। मुझे दोनों का पीछा करना होगा। और इन हालात में अक्सर लोग जान दे देते हैं। ये लड़की तो मुझे पागल नजर आ रही है। मैं कहता हूं मेरी बात मान लो। हरगिज नहीं। मान लो।
इसी में भलाई है। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। मैं कहता हूँ किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी राशिदा। मैंने कह दिया ना, नहीं नहीं नहीं। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी असलम। जरा सोचो तुम्हारे माँ बाप को कितना रंज होगा। जरा उनकी इज्जत का तो ख्याल करो। मैंने कहा चुप रहो वरना मैं पागल हो जाऊंगी। देखो मैं फिर कहता हूँ तुमसे, मेरी बात मान लो। अब तुमने कुछ कहा तो मैं जान दे दूंगी अपनी। क्या बातें कर रही हो? आगे क्या हुआ? सारी कहानी तो इसके बाद की है डॉक्टर साहब। नौजवान को एहसास हुआ कि अगर इस तरह वो पीछा करता रहा तो फिर ये दोनों भी समझ जाएंगे कि उनका पीछा किया जा रहा है। नौजवान कुछ देर मॉल रोड पर ठहरा। वो लोग कुछ आगे निकल गए तो नौजवान फिर उनके पीछे हो लिया। उधर से सड़क पर लहराती हुई ईंटों भरी एक लॉरी आ रही थी। शाम के साए घने हो चुके थे। अब क्या बोलूं सरकार, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। आगे वो दोनों थे, पीछे वो, सामने से आती हुई लॉरी। उफ, मैंने दोनों आंखें बंद कर ली। ओह माय गॉड। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है साहब, चलता हूं। सलाम। ये इंस्पेक्टर साहब, लॉरी वाला भाग गया था, क्या आपकी पकड़ में आया? नहीं डॉक्टर साहब, तफ्तीश चल रही है। इंटरेस्टिंग। कुछ बातें कभी समझ में नहीं आती। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या है इस केस में? असल कहानी तो यही है। जब लाश पोस्टमार्टम के लिए मेरे पास आई तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था उसे जानना। वो अंग्रेजों की तरह रहता था। अंग्रेजी मौसीकी और किताबें उसे पसंद थी। उस सर पर फेल्ट हैट लगाता था, ओवरकोट पहनता था, हाथ में बेंत की छुरी रखता था। मगर सारी दुनिया उसे दौलतमंद समझती थी। मगर वो अंदर से क्या था, उसके मरने के बाद मालूम हुआ। वो कैसे? उसने हैट पहन रखा था, सर में खुशबूदार तेल था जिसकी महक बाकी थी। जब कपड़े उतारे गए तो सफेद सिल्क गुलूबंद उसके गले में था। गुलूबंद के नीचे ना नेकटाई थी, ना कॉलर, सिरे से कमीज ही नहीं थी। क्या? ओवरकोट में सब छिप गया था। अंदर एक बोसीदा ऊनी स्वेटर था जिसमें 100 छेद थे। उसके नीचे एक मैला कुचाला बनियान, जिस्म पर मैल की परतें। साफ लगता था कि महीनों से नहाया नहीं है। पतलून भी फटी हुई थी और पतलून को शायद किसी कपड़े, जो नेकटाई भी हो सकती है, से बांधा हुआ था। बूट पुराने थे और चमक रहे थे, मगर पांव की जुराबें अलग अलग थीं, फटी हुई थीं। मैं
अब भी नहीं समझा डॉक्टर साहब। बहुत आसान। वो बाहर कुछ और था, अंदर से कुछ और। दरअसल वो रूह के खुलेपन से डरता था। उसकी जेब से एक सियाह कंघी, एक रुमाल, 6.5 आने, एक बुझी हुई सिगरेट बरामद हुई। ये सब उसके ओवरकोट में था। ओवरकोट। अभी आपने गुलाम अब्बास के अफसाने का रेडियाई रूप सुना। तरतीबकार थे मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी। हिस्सा लेने वाले फनकार थे दिनेश वर्मा, कुमारी अंजलि, श्रीराम शर्मा, मोहम्मद बुरहान और डॉक्टर अश्वनी कुमार। हिदायत व पेशकश सरफराज अहमद, मुआविन सैयद दानिश असगर जैदी।